छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, अर्थात अपने पाठ्यक्रम को छोटे छोटे कई हिस्सों में डिवाइड करें। जिस प्रकार अगर आप कोई सिलेबस लेकर बैठते हैं तो यह दिमाग में सोच कर बैठें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 मिनट तक ही पढ़ाई करनी है। उसके बाद आप उसे क्लोज करके थोड़ा समय लें और पुनः 2 से 4 मिनट का लक्ष्य रखें। इस प्रकार आप 2 से 4 मिनट कर करके धीरे धीरे अपने एक पाठ्यक्रम को तैयार कर लें। अगर बहुत देर तक कोई भी लेसन आपको याद नहीं हो रहा है तो फिर कुछ समय के लिए छोड़ दें, क्योंकि ओवर लर्निंग भी अपने आप में एक हानिकारक विषय है। आप यकीन करें, जो पाठ्यक्रम आपको याद नहीं हो रहा था और आप थोड़ी देर बाद उसे याद करने बैठेंगे तो वह बड़ी आसानी से आपको याद होगा। कई देर तक पढ़ने के बाद भी अगर आपको फिर भी पढ़ना पड़े और कोई ऐसी चीज जो आपको निश्चित समय में तैयार ही करनी है, तो आप कुछ समय पढ़ने के बाद बीच में थोड़ा सा गैप लें, अपने मस्तिष्क को आराम दें। उदाहरण के तौर पर आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू कर सकते हैं। पढ़ाई के दौरान टीचर की भूमिका निभाते हुए अपना याद किया हुआ दोहराएं, खुद को पढ़ाएं। यह मानकर चलें कि क्लास में आप टीचर की भूमिका में खड़े हैं और उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। या फिर याद करने के बाद किसी शीशे के सामने जाकर खुद से सवाल पूछें और खुद उत्तर दें। अगर उस दौरान आप किसी भी प्रश्न का उत्तर भूल जाते हैं तो उसे नोट करें और पूरा सब्जेक्ट इसी तरह तैयार करें। इस दौरान नोट किए हुए प्रश्न को फिर से देखें और याद करके थोड़ी देर बाद इसी क्रम को पुनः दोहराएं। धीरे धीरे आपका पाठ्यक्रम तैयार भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जितना याद करें उतना थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने प्रैक्टिस में जरूर शामिल करें। चाहे आप थोड़े ही समय के लिए पाठ्यक्रम तैयार करें, परंतु अभ्यास के दौरान उसे जरूर शामिल करें। एक बार में कई चीजें ना तैयार करें, एक बार में एक ही पाठ्यक्रम का छोटा सा हिस्सा तैयार करें। एक ही विषय पर बहुत लंबे समय तक ध्यान केंद्रित ना करें। अगर वह सब्जेक्ट आपको याद नहीं हो रहा है तो बीच में थोड़े समय अंतराल का गैप लें और पुनः उसे तैयार करें। किसी भी चीज को पढ़ने से ज्यादा लिख कर याद करने की कोशिश करें। शायद किसी ने सच कहा है कि 7 बार पढ़ने से अच्छा 1 बार लिखना होता है और 7 बार लिखने से अच्छा 1 बार देखना होता है। शायद इसीलिए हम किसी भी फिल्म को या वीडियो को 1 बार में देखकर याद कर लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो आपको? हमने इसमें कोशिश की है आपको कुछ नया बताने की। अगर यह तथ्य हमारे आपको पसंद आए हैं तो आपके वह दोस्त और मित्र जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, उन्हें भी शेयर करें।